शादी से आ रहे थे, आते टाइम एक्सीडेंट हो गया और उसकी लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में डेथ हो गई। जैसे ही वो बात करके टर्न हुआ, मुड़ा, उसने देखा वही दोस्त साइकिल में बैठा हुआ जो जिसकी डेथ हो गई थी। प्रेत वो होते हैं जो क्रोध की अवस्था में जिन्होंने शरीर त्याग दिया, तो वो खून के और मांस के प्यासे रहते हैं। और अगर कोई लेडी मिल जाए उसको गर्भवती, तो उसको मतलब अंदर से उसके बच्चे को ख़त्म कर देगी। कपड़ों का बड़ा महत्व है। अगर आपने तंत्र का प्रयोग भी आप पे हो सकता है अगर आपने अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे दिए। अच्छा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिसेंटली एक वाक्य याद आता है। अभी हम दिल्ली शिफ्ट हो गए जॉब के रिलेटेड। मैं, मेरा कज़न, एक दो दोस्त और हम मिल के रहते हैं, जैसे बैचलर्स रहते हैं फ्लैट में। तो हमारे साथ पहले एक दोस्त रहा करता और वो किसी शादी से आ रहे थे। आते टाइम एक्सीडेंट हो गया और उसकी लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में डेथ हो गई। उसी रात हम सो रहे थे, अचानक से हम 11 बजे के अराउंड सोए हैं। 12 बजे हमारी आँख खुली और हमें नींद नहीं आ रही, जबकि सुबह मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस जाना होता है। अच्छा। तो मैं तो घोड़े बेच के सोता हूँ, पर मुझे नींद ऐसी आती कि कोई जैसे ढोल बजा लो, मुझे जाग नहीं आती। लेकिन उस दौरान हमें नींद नहीं आ रही। भाई को मुझसे ज़्यादा बेचैनी, क्योंकि जब वो दोस्त एक्सपायर हुआ उसका भाई के साथ बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था। हाँ। तो उसने कहा कि कॉफ़ी पिलाओ, कॉफ़ी बना लो। मैंने कहा कि इसमें तो कैफीन है, मतलब ये और ज़्यादा नींद उड़ जाएगी। नींद मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और कॉफ़ी या चाय मुझे कुछ भी पिला दो। तो शायद उस एनर्जी का इफेक्ट मतलब ये उन पे ज़्यादा हुआ होगा। तो हमने कॉफ़ी बनाई उनके लिए, क्योंकि बड़ा भाई है। तो कॉफ़ी पी के उन्होंने सोने की ट्राई की, लेकिन सुबह 4-5 बजे तक वो सो नहीं पाए। इधर से उधर, कभी लाइट ऑन कर रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं। उसके बाद वो सो गए 2-3 घंटे के लिए। सुबह 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे। हम उसके दाह संस्कार पे चले गए, वापस आ भी गए। भाई क्या करता है, जब कॉल आती, कई बार रूम के अंदर नेटवर्क नहीं रहता, तो हमारा 3rd फ्लोर, हम छत पे चले जाते हैं। अच्छा। और छत पे पानी की टंकियां हैं 4, एक टूटा हुआ साइकिल पड़ा है और 1-2 चीज़ें और पड़ी हैं। तो भाई फ़ोन पे बातें लगा हुआ है, किसी का घर से फ़ोन आया था या बाहर किसी से दोस्त का फ़ोन आया हुआ था, तो बिज़नेस के रिलेटेड शायद बात हो रही थी। और ये बात है 10:30-11 बजे की, और वो बातें करने लगे हुआ है। तो जैसे ही बातें करके वो मतलब इधर से उधर, जैसे चलते हुए हम बातें करते हैं ना नॉर्मली, ऐसे ही जैसे ही वो बात करके टर्न हुआ, मुड़ा, उसने देखा वही दोस्त साइकिल में बैठा हुआ जो जिसकी डेथ हो गई थी। वही दोस्त साइकिल पे बैठा हुआ। उसके मुंह से तो जुबान में नहीं निकली। वो एकदम स्तब्ध रह गया, एकदम जैसे मतलब कि किसी ने पकड़ लिया उसको। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। उसको कम से कम भी 2-2.5 मिनट में यही कहा, समझने में लग जाता है बिल्कुल कहाँ खड़ा हूँ। वो सीधा नीचे कि आज तो मेरे साथ अभी ऐसा हुआ। उसके बाद से उनको वो दोस्त, जैसे मान लो सो के उठा तो देखता है कि मतलब कि बेड के साइड में बैठा हुआ है। अच्छा। पैरों के पास। कभी मतलब कि यहाँ सिराने के पास खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही, घर जा रहा है तो घर पे भी वही दिखाई दे रहा है। तो उसने पूछा कि इसका क्या सोल्यूशन किया जाए, ये तो बार इल्यूजन तो नहीं हो सकता, इल्यूजन बार नहीं हो सकता। और सेम उन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रहा जिन कपड़ों में एक्सपायर हो। तो हमें ये तो पता चल ही गया था कि कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो फिर मैंने एक साधु से मिले हम, जो मेरे गुरुजी हैं, और उनको पता ही था पहले, उन्होंने पहले ही बता दिया था जाते ही कि ऐसे ऐसे सुन। तो उन्होंने एक शाबर मंत्र उनको बताया, सुरक्षा मंत्र, जो 3 बार पढ़ना है और अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना देना है गंगा जल से। उसके बाद वो एनर्जी आपको हार्म कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इस मंत्र से शिवम, भैरव और अंजनी पुत्र महावीर, भगवान हनुमान, वो सुरक्षा करते हैं आपकी 24 घंटे। वो एक ऐसा साबर मंत्र, बहुत ही तीव्र मंत्र है वो। अच्छा। कि अगर आपने दिन में 3 बार पढ़ लिया तो आपको कोई भी एंटिटी हार्म नहीं कर पाएगी। वो मंत्र ऐसा मंत्र है जो उन्होंने मुझे भी दिया था कि किसी भी साधना में बैठने से पहले
आप अपना चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाएं, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है इन चीज़ों की तरफ, राइट, पॉजिटिव की तरफ। अब क्या हुआ, उस मंत्र के प्रभाव से वो पास तो नहीं आ रहा, लेकिन दूर दूर दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूर दूर फिर भी दिख रहा है? दूर दूर फिर भी दिख रहा है कि सामने वाले मतलब बिल्डिंग की छत पे दिख रहा है, अच्छा, उधर दिख रहा है साइड। तो मैंने फिर से फ़ोन किया गुरुजी को कि बताएं गुरुजी, अब भी मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ पर हमारे। तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये पूछना कि तुम्हारा क्या रह गया यहाँ। हाँ, तो हमने पूछा कि उस भाई को बताया कि अब जब भी दिखे उससे एक क्वेश्चन ये करना है कि तुम्हारा क्या रह गया है। तो उसने पूछा क्वेश्चन, उसके बाद वो मतलब कि उसने कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ देखता रहा और चला गया। उसके बाद जब हमने फ्लैट पे सर्च किए तो उनके पुराने कपड़े थे, क्योंकि कपड़ों का बड़ा महत्व है। अगर आपने तंत्र का प्रयोग भी आप पे हो सकता है अगर आपने अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे दिए। अच्छा, बिल्कुल, कपड़े तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों में। नाखून और ऐसे नाखून, बाल, कपड़े, या किसी का आपने मीठा नहीं खाना है, किसी के हाथ का, क्योंकि उस पर भी कोई प्रयोग हो सकता है। वो दिखता नहीं है ना, वो दिखेगा कैसे, वो तो तंत्र क्रिया हुई होगी। बिल्कुल, है ना। रही बात एंटिटीज़ की, एंटिटीज़ हमने प्रेत के बारे में डिस्कस किया था कि प्रेत वो होते हैं जो क्रोध की अवस्था में जिन्होंने शरीर त्याग दिया, उस स्टेट ऑफ माइंड से त्याग दिया। अब पिशाच जो हैं, पिशाच थोड़ी हायर एंटिटी होगी। हाँ, प्रेतों से भी हायर एंटिटी होती है। तो पिशाच जो होते हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में अपने कत्ल किए हों, बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव उनका ऑरा रहा हो, और ऐसी स्टेट ऑफ माइंड से उन्होंने प्राण त्याग दी, तो वो खून के और मांस के प्यासे रहते हैं। तो पिशाच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंटिटी होती है। अब चुड़ैल और डायन, जो चुड़ैल होती है वो होती है कोई यदि औरत किसी मतलब जिन्होंने गलत काम किया हो पूरे जीवन में, वो अगर प्राण छोड़ दे और ऐसी ही स्टेट में छोड़ दे, तब वो चुड़ैल बन जाती है। या गर्भवती महिला मर जाए, वो डायन। और वो डायन, अगर गर्भवती महिला मर जाए तो वो डायन। एक कहावत भी है कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। लेकिन डायन में एक, पर डायन तो अच्छा, दो डायन तो फिजिकली फॉर्म में भी होते हैं जो तंत्र जानती है, वो भी तो उसको भी तो डायन कहा जाता है ना। हाँ, उसको इसलिए कहा जाता है कि वो गर्भवती महिलाओं पे वो तंत्र प्रयोग कर देती है। अच्छा, कि बच्चा गिर जाए। लेकिन जो इस फॉर्म में है, जो एनर्जी की फॉर्म में, जो सोल की फॉर्म में जो डायन है, वो जबरदस्त होती होगी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो गर्भ गिरा देती है इतनी ज़्यादा। अगर आप उसके कांटेक्ट में आए और वो पेड़ों पे रहती है, तो सोच समझ कर अगर आप पेड़ के मतलब कई बार मेल्स में क्या होता है कि यूरिन करना, चलो इस पेड़ के, तो वहाँ मतलब कि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है वो। और अगर कोई लेडी मिल जाए उसको गर्भवती, तो उसको मतलब अंदर से उसके बच्चे को ख़त्म कर देगी। तो इसलिए बोला जाता है कि लेडीज़ को, अगर कोई गर्भवती लेडी है तो रात के समय ऐसे पेड़ पौधों के पास ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए उसे ना। बिल्कुल। और सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है इनमें ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, बिल्कुल, वो गंधर्वों से भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। कि ऐसे मतलब कि पंडित जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो पूरे जीवन में, प्रॉपर गद्दी लगा के, प्रॉपर बिल्कुल, जिनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध है, और वो किसी कारण से प्रेत योनि में चले गए, तो वो फिर ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जाते हैं। वो सबसे खतरनाक होते हैं। अगर कोई पंडित है जो कि क्रियाएं नहीं करता है, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन है ना, जैसे मान लो कोई पंडित ब्राह्मण है, वो क्या है, ब्राह्मण है लेकिन वो चीजें नहीं करता, जैसे कि उसने सिद्धियां नहीं की है ना, उसने शास्त्र पढ़े है, वो सिर्फ आम जिंदगी जी रहा है सबकी तरह, नहीं, वो उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को पूरी शास्त्र की अच्छी नॉलेज है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की अच्छी नॉलेज है, उच्चारण शुद्ध है, और गलती से देखो, ऐसा इंसान वैसे तो नॉर्मली सदगति को प्राप्त होता है, अगर गलती से प्रेत योनि में चला गया, मृत्यु के समय स्टेट ऑफ माइंड उसका अच्छा नहीं था, या उसके प्रारब्ध कर्म पूरे नहीं हुए थे, तो जब तक वो कर्म पूरे नहीं हो जाते, तो तब तक वो फिर ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में हो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं गीता के अनुसार।
एक होते हैं संचित कर्म, जो पुराने जितने भी जन्म हमने लिए हैं और उनका जो लेखा जोखा हम जो जितने भी हमने कर्म किए, अच्छे किए हों बुरे, वो हमारे संचित कर्म हैं। और उन्हीं संचित कर्मों की वजह से जो इस जीवन में हम इस शरीर के साथ फेस कर रहे हैं सिचुएशंस को, जिसको लक कहते हैं, मेरा अच्छा लक नहीं था या बुरा लक या बाय चांस कोई चीज़ मिल गई, तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में हमें पूरे करने हैं। और तीसरे होते हैं आगामी कर्म, जो हम आज के जो एक्शंस लेंगे ये भी फिर संचित कर्म में चला जाएगा और फ्यूचर में ये आगामी कर्म बन जाएगा। तो जो प्रारब्ध कर्म है जो इस जन्म में हमें पूरे करने थे और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारी डेथ पहले ही हो जाती है, टाइम से पहले, तो फिर ये प्रारब्ध कर्म जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक वो एंटिटी उस प्रेत की फॉर्म में या मतलब सोल की फॉर्म में रही, उसको रीबर्थ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और कोई भी तांत्रिक के लिए इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाता होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो भी तंत्र जानता है। हाँ, उसको भी तो ज्ञान है मंत्रों का, वो उसको भी ज्ञान है। कई बार ऐसा भी हुआ कि तांत्रिक उसको कंट्रोल करने गए, मंत्र पढ़ रहे, वो उधर से मतलब आवाज आ रही बहुत ज्यादा शुद्ध उच्चारण में, वो और जोर से पढ़ रहा है मंत्र, वो भी और जोर से पढ़ रहा है ना, कि उसको भी तो मंत्रों का ज्ञान है, इसलिए ब्रह्म राक्षस इतना स्ट्रांग है ना। हाँ, तो उसको मतलब तांत्रिक उसको फिर दैविक शक्ति ही कंट्रोल कर पाएंगे। दैविक शक्तियों में भी एंटिटीज का अलग अलग लेवल होता है कि यक्ष यक्षिणी हैं, गंधर्व हैं, सौरभ के देवता हैं, फिर इंद्रदेव हैं, ऊपर फिर महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो सबसे जो टॉप जो मतलब पोजीशन पे हो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।